नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। रिसेंटली आपने इस अहीर रेजिमेंट प्रोटेस्ट के बारे में सुना होगा। वैसे तो मैं बता दूं कि ये प्रोटेस्ट 4 फरवरी से चल रहा है। खेरकी दौला टोल प्लाजा है गुड़गांव के पास, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था। बट हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट के बारे में ना सुना हो। लेकिन कल परसों में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव हाईवे के एक स्ट्रेच को लिटरली हॉल्ट कर दिया गया यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के द्वारा। 400 प्रोटेस्टर्स पहुंच गए और ओवरऑल उन्होंने रास्ता जाम कर दिया। ट्रैफिक एडवाइजरी इशू करनी पड़ी, बहुत सारी ट्रैफिक को बहुत हद तक डाइवर्ट किया, बसेस ट्रक्स के मूवमेंट को रोका इस इलाके पे, वगैरह वगैरह। अब ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है? तो अहिरवाल रीजन में रहने वाले अहिर कम्युनिटी के लोग इसे कर रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अहिर कम्युनिटी है और यादव कम्युनिटी है, ये एक ही कम्युनिटीज हैं, बेसिकली सिनोनिमस है। अहिर कम्युनिटी कह लीजिए, यादव कम्युनिटी कह लीजिए, एक ही बात है। एक ही कास्ट, एक ही क्लैन, आप कह सकते हो, एक ही कम्युनिटी, एक ही रेस, एक ही ट्राइब के लोग, दोनों को माना जाता है अहीर एंड यादव्स। अब अगर आप यादव्स की बात करो तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अदर बैकवर्ड क्लास में जब भी कोई रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है तो वो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर पे आधारित होता है। बहरहाल यहां पे हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि भाई ये जो कम्युनिटी है वो ये डिमांड कर रही है कि इंडियन आर्मी में हमारे ऊपर एक रेजिमेंट बनाई जाए, एक कास्ट बेस्ड रेजिमेंट बनाई जाए। अगर आप हरियाणा की इस रीजन की बात करोगे, अहिरवाल रीजन की, तो इस साउदर्न रीजन ऑफ हरियाणा में आता है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वैसे अहिरवाल कम्युनिटी अगर आप देखो तो राजस्थान में भी रहती है, साउथ वेस्ट दिल्ली में भी रहती है और साउदर्न हरियाणा में भी रहती है। इनका यह बोलना है कि जब इंडियन आर्मी में ऑलरेडी कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट्स बने हुए हैं, तो आप अहीर कास्ट के बेसिस पे भी एक रेजिमेंट बनाइए। और उसका लॉजिक वो यहां पे क्या दे रहे हैं कि ऑलरेडी जो कुमाऊं रेजिमेंट है और इंडियन आर्मी में एक बड़ी तादाद में अहीर्स काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देश की आजादी के लिए, देश की सोवेरेनिटी के लिए अहीर्स ने, यादव्स ने बहुत सारी जंग में अपनी जान दी है। फॉर एग्जाम्पल 1962 में चाइना का साथ ये जो बैटल ऑफ रेजांगला हुआ था, कहां था ये बैटल ऑफ रेजांगला? तो भाई चुशल सेक्टर और स्पांगानुर लेक के बीच के एक स्ट्रेच में ये बैटल ऑफ रेजांगला हुआ था, रेजांगला पास के पास। 18 नवंबर 1962 को ये हीरोइक बैटल हुई थी। 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सोल्जर्स वहां पे स्टेशन थे। पीपल लिबरेशन आर्मी के रिपीटेड अटैक्स को इन्होंने रिपेल किया। 120 लोग यहां पे मारे गए, और इस 120 लोगों में से 117 लोग अहीर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो देखिए, नो डाउट, अगर आप कब देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब देश के लिए लड़ने की बात आती है, हर कोई अपनी दम से आगे आके लड़ता है। आप हमारे कंट्री की, इंडियन आर्मी की किसी भी रेजिमेंट की बात कर लो, एक से एक वीरता के किस्से आपको वहां पर मिल जाएंगे। और नो डाउट अहीरों ने भी देश के लिए जान दी है, जी जान से वो लड़े हैं देश की आजादी के लिए, देश के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, देश की बाउंड्रीज को बचाने के लिए। और यहां पे एक डिमांड निकल के आ रही है कि जब हम अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, तो आप हमारी कास्ट के बेसिस पे एक रेजिमेंट क्यों नहीं बना सकते? वैसे तो देखा जाए तो आपको डिमांड बिल्कुल जेन्युइन लगेगी, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऑलरेडी कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है। तो इतने सारे रेजिमेंट्स जब कास्ट के बेसिस पे बने हैं, तो आप अही रेजिमेंट बना दो, क्या प्रॉब्लम है? तो देखा जाए तो डिमांड जेन्युइन है। लेकिन हमको यहां पे समझना पड़ेगा कि ज्यादातर जो कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट्स हैं, वो बने थे हमारी देश की आजादी से पहले। जब अंग्रेजों का राज था इंडिया के ऊपर, तो उस समय पे कास्ट के आधार पर रेजिमेंट्स बना दिए गए थे। अंग्रेजों का तो टारगेट ही ये रहता था कि सोसाइटी को अंदर से कमजोर करो। तो वो कास्ट जिन्होंने ओवरऑल 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, कहीं ना कहीं उनको इंपॉर्टेंस दी, उनको ज्यादा नंबर्स में रिक्रूट करना शुरू किया। और अंग्रेजों ने शुरू से कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट इसलिए बनाए ताकि नेशनैलिटी की फीलिंग ना आ पाए। अगर सोसाइटी कास्ट के नाम पे डिवाइडेड होगी तो नेशनैलिटी का भी फीलिंग आएगी नहीं। ये अंग्रेजों की सिंपल मोडस ऑपरेंडी थी, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी उन पे भारी पड़ गई। 1947 से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले से इन्हीं रेजिमेंट्स के सोल्जर्स उठ के अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलने लगे थे, प्रो इंडिया नारे लगाने लगे थे। इंडियननेस, नेशनलिज्म की भावना इन सारे सोल्जर्स के अंदर आ गई थी। और अंग्रेजों की जो चाल थी ना कि कास्ट के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे रेजिमेंट बना देंगे, तो वो चाल यहां पे अंग्रेजों की फेल हो गई। उनको लगा कि कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट बनेगा तो नेशनलिज्म आएगा नहीं, ये लोग हमारे लिए बेवकूफों की तरह लड़ते रहेंगे। ऐसा यहां पे हुआ नहीं। जब देश आजाद हो गया तो इंडियन आर्मी के पास और इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक सवाल खड़ा हुआ
कि भाई क्या इन कास्ट बेस्ड रेजिमेंट के नाम बदल दिए जाए, लेकिन नाम नहीं बदले गए। नाम इसलिए नहीं बदले गए क्योंकि समझिए, एक कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस पे रेजिमेंट का नाम है। अब अगर आप नाम बदल देते हो तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर रेजिमेंट की आइडेंटिटी छीन रहे हो आप, और उस रेजिमेंट के अंदर काम करने वाले लोगों की आइडेंटिटी छीन रहे हो। क्योंकि देखिए, गोरखा रेजिमेंट के अंदर काम करने वाले ज्यादातर गोरखास हैं, जाट रेजिमेंट के अंदर काम करने वाले ज्यादातर जाट्स हैं। आप बोलोगे सर ये तो आपने एक नई बात बताई। जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप बात करो गोरखा रेजिमेंट की, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, तो गोरखा रेजिमेंट के अंदर ज्यादातर जो सैनिक रिक्रूटेड हैं, अब मैं यहां पे ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आर्मी में ऑफिसर्स जब रिक्रूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बन के जाना है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे सीधे एंट्री लेनी है, तो या तो फिर आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम दो, सीधे आईएमए जाओ, या फिर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दो, सीधे एनडीए जाओ, और फिर आप एज एन ऑफिसर के पद पे नियुक्त होगे और कोई रेजिमेंट आपको अलॉट होगी। ऑफिसर्स को रेजिमेंट कभी भी कास्ट के आधार पर अलॉट नहीं होती है, यह हमेशा याद रखना। ऑफिसर्स के नीचे जो स्टाफ होता है उनको किस आधार पर अलॉट किया जाता है, तो गोरखा रेजिमेंट की बात कर लीजिए, तो गोरखा रेजिमेंट में नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा को रिक्रूट किया जा रहा था, इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखा को रिक्रूट किया जा रहा था। ठीक है भाई, बीच में एक न्यूज निकल के आई थी लगभग 2018 के लगभग, कि भाई उत्तराखंड के जो नॉन गोरखा सिविलियन थे उनको परमिशन दी गई कि भाई आप गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ऑफिसर्स के नीचे गोरखा रेजिमेंट में जो भी ज्यादातर सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं गोरखा कम्युनिटी के हैं। सेम गोज फॉर जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट के अंदर भी जो 89% सोल्जर्स हैं वो हिंदू जाट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो कास्ट के आधार पर कहीं ना कहीं ऑफिसर्स के नीचे की जो रैंक के लोग हैं वो इन कम्युनिटीज में मेजॉरिटी में। इसीलिए यहां पे अहिर कम्युनिटी की डिमांड है कि आप हमारी कम्युनिटी के नाम पे रेजिमेंट बनाओ। तब क्या होगा कि अहिर कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादातर प्रिडोमिनेटली उसमें होंगे। ऑब्वियसली बात है, ऑफिसर लेवल पे मैं फिर से बता दूं, कभी भी कास्ट के बेसिस पे पोस्टिंग नहीं दी जाती है, रेजिमेंट अलॉट नहीं की जाती है। रेजिमेंट में जो ऑफिसर के लेवल के नीचे के जो सोल्जर्स होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कास्ट बेस्ड रेजिमेंट है, 6 रेजिमेंट है, 6 होंगे, ठीक है, आपके गोरखा रेजिमेंट गोरखास होंगे, ये चीज होती है यहाँ पे। जब अहीर्स की बात की जाए तो कुमाऊं रेजिमेंट में 2 बटालियंस में अहीर्स हैं। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप इंडियन आर्मी की बात करोगे तो बहुत से अहीर्स हैं। तो अगर अहीर रेजिमेंट बनाई जाती है तो बहुत सारे उन सोल्जर्स को दूसरे रेजिमेंट से निकाल कर अहीर रेजिमेंट में डाला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह कि अगर इस प्रकार की रेजिमेंट बना दी जाती है तो बहुत सारी और भी कास्ट है, वो भी यहाँ पे डिमांड करेंगे कि भाई हमारे नाम पे भी आप रेजिमेंट बनाइए। क्योंकि रेजिमेंट बनवाने का मतलब ये हो गया, किसी पर्टिकुलर कास्ट के नाम पे रेजिमेंट बनवाने का मतलब ये हो गया कि वहां पे सबऑर्डिनेट स्टाफ में उस पर्टिकुलर कास्ट के बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। अब ये जो अहीर कम्युनिटी लीडर्स है, इनको रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रुप है संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हमारे कास्ट के आधार पर आप रेजिमेंट बनाओ, और आप क्यों नहीं बना सकते हो, जब दूसरी कास्ट के आधार पे है तो हमारे कास्ट के आधार पे भी होने चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ साफ बोल दिया है, ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है। अंग्रेज जो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट बना के चले गए, हमने उनको नहीं हटाया, लेकिन अब सिस्टम को टैंपर मत करो। क्योंकि अगर आप एक नई कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट बनाओगे तो दूसरे रेजिमेंट का कंपोजिशन एक तो बिगड़ेगा, क्योंकि उसमें से उस कास्ट के लोगों को निकाल के नई कास्ट में रखना पड़ेगा, नए रेजिमेंट में रखना पड़ेगा। प्लस आज की डेट में कास्ट सेग्रीगेशन वाली फीलिंग यहां पे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं, 2018 में भी संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने इसी मुद्दे पे बहस की थी, इसी मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया था। उस समय पे लीडर्स ने एश्योरेंस करके प्रोटेस्ट रोका था। यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए और अब इनका बोलना है कि हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक रेजिमेंट नहीं बनेगी। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस यहाँ फेवर में बोलने लगे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हर पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पे कास्ट बेस्ड रेजिमेंट के फेवर में बोल रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियंस से क्या उम्मीद की जाएगी। अब जिस इलाके के आप हो, फॉर एग्जाम्पल यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इसके आसपास के इलाके में अहीर कम्युनिटी बहुत साइजेबल नंबर्स में, अब उनके वोट चाहिए तो वो जो बोल रहे हैं उसके फेवर में बोलो। तो उन्होंने बोला भाई हमारे कास्ट के बेसिस पे रेजिमेंट बना दी, तो पॉलिटिशियन सपोर्ट करने लगे। लेकिन मेन इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि भाई इस प्रकार के कास्ट बेस्ड रेजिमेंट अभी नहीं बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अभी बन गए तो फिर प्रोसेस को बहुत हद तक टेम्पर करना पड़ेगा। ऐसी और बहुत सी पैरेलल डिमांड सामने आ जाएंगी। और अगर आप बेसिक देखो तो 1857 की सेपॉय म्यूटनी के बाद जोनाथन पील कमीशन, जो कि ये अंग्रेजों ने सेटअप की थी, इसने साफ साफ बोला था कि सोशल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करो, सोशल ग्रुप्स को सेग्रीगेट करके उनको अलग अलग ग्रुप में कंपार्टमेंटलाइज करके उनकी सेना की टुकड़ी बनाओ। तो इससे क्या होगा कि ये जो सोल्जर्स है वो लॉयल रहेंगे ब्रिटिश की तरफ, ब्रिटिश आर्मी की तरफ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वेव चली इंडिया के अंदर।
आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या ये प्रोटेस्ट सही है, क्या इस प्रकार के कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बनाए जाने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एथिक्स की केस स्टडीज में भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। जो हमारी आर्मी में रेजिमेंट्स का फॉर्मेशन है कास्ट बेसिस पे, उसके बारे में कुछ जानने को मिला होगा। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा जो सबसे बेस्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।